नमस्कार। सकारात्मक परिवर्तन के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सुख सागर के चौथे स्कंद के इस 19वें अध्याय में आज हम पढ़ेंगे महाराज पृथु द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कराने का वृत्तांत। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें और इस अध्याय को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट कर बताएं किस प्रकार आप इस अध्याय को सुनकर आनंदित हुए हैं। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त प्रजा आनंदित हो गई तब राजा पृथु ने ऋषि मुनियों तथा विप्रों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञों के करने का संकल्प किया। पुनः वे स्वयंभू मनु के ब्रह्मवर्त स्थान में पहुंचकर निष्काम यज्ञ करने लगे। उनके धर्म के बल से ही दही, दूध एवं घी की नदियां संसार में बहने लगीं। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की खानें उत्पन्न हो गईं। कोई भी दुखी एवं दरिद्र न रहा। तब राजा ने शास्त्रानुसार श्यामकर्ण घोड़े को अपनी सेना के साथ विश्व विजय करने के निमित्त भेजा। वह घोड़ा 7 द्वीपों में होता हुआ वापस आ गया, परंतु किसी भी राजा की यह सामर्थ्य न हुई कि घोड़े को रोककर बांध लेता। विश्व के सभी राजाओं ने महाराज पृथु की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देने लग गए। इस तरह महाराज पृथु ने 99 यज्ञ संपूर्ण हुए। तत्पश्चात जब राजा ने 100वां यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ा तो देवताओं के राजा इंद्र के मन में यह डर प्रकट हुआ कि राजा पृथु इस 100वें यज्ञ को संपन्न कर कहीं मेरे इंद्रासन को भी न छुड़ा लें। इसी डर के कारण उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तू जा, राजा पृथु के घोड़े को पकड़कर यहाँ लाकर बांध दे। आज्ञा पाते ही इंद्र का पुत्र उस घोड़े को पकड़ने के लिए चला, परंतु उसके साथ बड़े बड़े वीर योद्धा रक्षकों को देखकर डर के मारे घोड़े को बिना पकड़े ही इंद्र के पास वापस चला आया और कहने लगा, हे पिताजी, उस घोड़े को पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु बड़े धनवान और शक्तिवान हैं, उनके होते हुए घोड़ा छुड़ा लाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कोई छल करके ही घोड़ा लाया जा सकता है। यह सोचकर इंद्र सन्यासी का भेष रखकर घोड़े के समीप गए। राजा पृथु के सैनिकों ने उसे सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने से नहीं रोका। तदुपरांत वे घोड़े की राश पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक ले जाने लगे। सेवकों ने जब यह दशा देखी तो वे समीप जाकर इस तरह विनती करने लगे, हे महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी का रूप रखकर यज्ञ के घोड़े को आकाश में लेकर उड़ गया है। सैनिकों के मुख से यह हाल सुनकर राजा पृथु ब्राह्मणों से बोले, हे द्विजजनों, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह हाल जानकर कृपा कर मुझे बताइए कि कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े का हरण और वह वास्तविक रूप कौन है। तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी श्री देवराज इंद्र यह सोचकर हरण करके ले गए हैं कि कहीं आपका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर उनका इंद्रासन न छिन जाए। ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर राजा ने कहा, मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अश्व को अवश्य छुड़ा लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से कहकर राजा ने पुत्र विजेता को यह आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिताश्व के साथ अत्रि मुनि को भेज दिया। जब विजिताश्व और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुंचे तो वहां देखा कि इंद्र के हाथ में उस घोड़े की राश लगी हुई है। यह देखते ही विजिताश्व अपने धनुष पर सरवंत नामक वाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजिताश्व के इस मनोरथ को जानकर इंद्र बहुत ही डरकर घोड़े को वहां पर ही छोड़ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय राजकुमार घोड़े को लेकर राजा पृथु के पास वापस चला और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सारा हाल सुना दिया। घोड़ा छीने जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। राजा पृथु को जब यह ज्ञात हुआ
कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब इन्होंने क्रोधित हो इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीराज, आपने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया है, अतः जब तक संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के कारण इंद्र की मृत्यु नहीं हो सकती, अतः आप उसके ऊपर इस प्रकार क्रोध न करें। ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर जब राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उस समय नारद जी सहित ब्राह्मणों ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पृथु को इस प्रकार समझाया, हे पृथ्वीनाथ, यदि आपको इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इंद्र को इंद्रलोक से निकालकर वहां के राज्य का स्वयं उपभोग करें। परंतु यदि आप मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो 100वां यज्ञ करना बंद कर दें। आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण जी के दर्शन हो जाएंगे तथा आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आपके यज्ञ करने का वृत्तांत सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म करेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तत्पश्चात राजा पृथु ने ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, हे महानुभावों, मेरे 99 यज्ञ आनंद समाप्त हुए हैं। अब मैं 100वां यज्ञ यहीं समाप्त करता हूँ, अतः आप यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति डाल दीजिए। राजा पृथु के यह वचन सुनकर जिस समय ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति डाली, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री नारायण के पास पहुंचकर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, इस इंद्र के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति 100 यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता, परंतु भक्तराज पृथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होगा, अतः इस समय जो उचित समझें वह करें। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार हो पूर्ण आहुति डालते समय राजा पृथु की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके दर्शन प्राप्त करते ही राजा पृथु तथा अन्य सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि उठकर खड़े हो गए और श्री नारायण जी की प्रार्थना करने लगे। और इसी प्रकार यहाँ पर 19वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक बाकी के अध्याय नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप श्री गोगाजी महापुराण यानी कि झारपीर बाबा के अध्याय तथा ज्ञानमाला के अध्याय एवं नारी कल्याण के अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो उन सभी अध्यायों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ से आप जाकर देख सकते हैं।